Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you all are alright. Allah bless you all. So today we are going to start our lesson number 54, unit number 6 exercise, okay? So television versus newspaper. So recall the chapter in your mind and answer these questions. Give the meaning of each word as used in the lesson. Primarily, distinct, aspects, layer, auditory, coverage, luxury. What is the meaning of primarily? Yes, basically. Distinct, marked, prominent. Aspects, fields, layer, free time. Auditory, connected with sounds, with listening. Coverage, reporting. Luxury, opportunity, facility. So try your level best to answers to make find out the meaning from the context, because it's so easy. Now makes nouns of these words and then use nouns into your sentences. These are the verbs. अब relevant से relevance, interested से interest, require requirement, convenient convenience, इफेक्टिव इफेक्ट. तो जब ये नाउन बन जाए तो इन नाउन्स के आगे फिर सेंटेंस बनाने आपने. ओके, नाउन्स के आगे सेंटेंस टेक्स्ट में से देख लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको. उसमें थोड़ी सी रद्दो बदल करेंगे. सो ट्राई योर लेवल बेस्ट टू मेक योर ऑन सेंटेंसेस. क्लियर? नाउ हाउ इज द न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़. कैसे अखबार जो ज़्यादा आसान जरिया हैं खबरों का. तो आपने देखा कि अखबारात को इजीली कैरी किया जा सकता है, किसी टाइम भी पढ़ा जा सकता है. द न्यूज़पेपर डज नॉट नीड एनी स्पेसिफिक प्लेस और टाइम. सो आंसर उर्दू में बनाइए, ट्रांसलेट कीजिए. हाउ डज द व्यूअर गेट रिस्ट्रिक्टेड व्हाइल वाचिंग टीवी न्यूज़. टीवी न्यूज़ देखते हुए जो व्यूअर्स होता है वो क्यों रिस्ट्रिक्टेड होता है, कि वो बाउंड क्यों होता है, वो एक ही जगह बैठते हैं. सो देखिएगा इसमें भी. In what way viewing news on TV is easier than reading a newspaper. कौन सा ऐसा तरीका है, कौन सा ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि टीवी पे खबरें देखना आसान है एज कम्पेयर टू अखबारात के. तो अखबारात पे पढ़ना मुश्किल होता है, टीवी पे देखना आसान होता है उन लोगों के लिए भी जो एजुकेटेड नहीं होते. क्लियर? मास्टरी ऑफ लैंग्वेज नहीं चाहिए होती आपको. अब जस्ट यू हैव टू स्विच ऑन द बटन और क्लिक द बटन और बस खबरें देख लेते हैं. हाउ डू न्यूज़ पेपर्स गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज. खबरें अखबारात जो हैं वो हमें कैसे गहराई में खबरें देती हैं, वजह क्या है इसकी. वाई डू सम पीपल रीड मोर देन वन न्यूज़ पेपर. बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको वो एक से ज़्यादा अखबारात पढ़ते हैं. तो क्यों पढ़ते हैं, इसकी रीज़न क्या है. हाउ कैन रीडर्स गिव फीडबैक टू द न्यूज़ पेपर्स आर्टिकल. अखबारात पढ़ने वाला जो कारी है वो अपना फीडबैक कैसे देता है, न्यूज़पेपर की किस फॉरम में जाके देता है, कौन से पेज पे देता है. विच मीडियम डू यू प्रेफर फॉर द न्यूज़. वाई. आप किस मीडियम को, प्रिंट मीडियम को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रेफरेंस दोगे, यानी टीवी को दोगे या खबरों को, और क्यों दोगे उसकी रीज़न भी बतानी है. क्लियर होगी बात. लुक एट दिस मॉडल वर्ब्स. पुट अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स इनटू द गैप्स. वी डैश टू बोरो अम्ब्रेलाज सो वी डिडंट गेट वेट. वी ऑट टू बोरो अम्ब्रेलाज. क्लियर? आई वाज सो फार फ्रॉम द स्टेज दैट आई could not see very well. He sees very badly. He dash wear glasses all the time. He sees very badly. He should wear glasses all the time. You dash drive fast. There is a speed limit here. You should not. We dash drive fast. We have plenty of time. We will not drive fast. Clear? The first conditional sentences. What is the conditional sentence? First condition. The first condition sentences are used to speculate about possible situations that can really happen at present or in the future. क्या होती है फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस में? क्या होता है कि आपको पॉसिबिलिटी सिचुएशन नजर आ रही होती है, अबाउट पॉसिबल सिचुएशन दैट कैन रियली हैपन एट प्रेजेंट और फ्यूचर. या तो वो हाल में हो रही होती है या फ्यूचर में. So if they are busy people, they will miss the news. अगर वो मसरूफ लोग हैं तो वो खबर को खो देंगे. So condition if, present tense,
then plus future tense. This is the formula of condition. First condition sentences solving formula is that if, which shows the condition, plus present tense plus future tense. Just if लगा के पहले present tense को translate कर लें, या future को कर लें, या future को इधर ले आए, present को इधर ले जाएं, so कुछ भी किया जा सकता है. Look at the activity now. Put the correct form of the verbs to make the first conditional sentences. Okay. If you dash, ब्रैकेट में उन्होंने फर्स्ट फॉर्म दी है बैक लेट, आई डैश बी एंग्री, तो क्या होगा? इफ यू गेट बैक लेट, ये तो सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट. इफ प्लस प्रेजेंट डेफिनिट, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होगा? जो उसके साथ मैच भी कर रहा हो, पिछले वाले के साथ, क्लॉज के साथ सेंस वाइज मैच कर रहा हो. सो इफ यू गेट बैक लेट, अगर आप वापस लेट आते हैं, आई विल, आई शेल बी एंग्री. विल भी कह सकते हैं, अगर शिद्दत है तो विल भी लगा सकते हैं. आई शेल बी एंग्री, तो मैं गुस्से हो जाऊंगा. इफ वी डैश वेट हेयर, वी डैश बी लेट. इफ वी वेट हेयर, वी विल बी लेट. वी विल बी लेट, वी शेल बी लेट. क्लियर? इफ वी गो ऑन हॉलीडे, अगर हम छुट्टियों पे जाते हैं, दिस समर, we will visit, we will go to ziyarat, we shall go to ziyarat. If the weather dash not improve, okay, we dash have a picnic. If the weather does not improve, clear, we shall not have a picnic. Dash, they dash go to the party if they dash be invited. So they will go to the party. अब ये फ्यूचर वाली फॉर्म पहले आ रही है और if कंडीशन के साथ जुड़ा हुआ प्रेजेंट टेंस बाद में जा रहा है. if they invite, if they are invited, okay, पैसिव वॉइस में कर देंगे. if they are invited तो वो जाएंगे. क्लियर? so try your level best to focus on these activities with the help of that text. Okay, do practice at home. Wish you all the best. Take care. Allah Hafiz.